प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आज शुरू करते हैं कक्षा 9 की हिंदी, और उसमें भी पद्य वाला खंड। पद्य अर्थात कविता वाला, जिसमें संत रैदास जी की कविता है। बहुत अच्छी कविता है। चलिए इसमें देखते हैं कि संत रैदास आखिर कहते क्या हैं। एक बात है, यदि आपको दोहा है, कविता है, कुछ भी है, यदि आपको उसका अर्थ निकालने आ गया तो समझ लीजिए कि आप उसके आधार पर जितने प्रश्न आएंगे सब आप क्या करेंगे, कर लेंगे। लेकिन आपको उस कविता का, चाहे उस दोहे का अर्थ आना चाहिए। इसलिए इस दोहे का, इस कविता का अर्थ सुनेंगे। चलिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, अर्थ सुनते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप क्या हैं? चंदन हैं। अब मैं क्या हूं? पानी हूं। अर्थात मैं पानी हूं। आप लोग साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अर्थात पानी के अंदर न रंग है, न गंध है, न स्वाद है। तो ये अपने आप को कह रहे हैं, कौन? रविदास जी, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पानी जैसा हूं। आप क्या हैं? आप चंदन हैं। और जाकी अंग अंग बास समानी। आप चंदन है, आपके अंग अंग में बास अर्थात महक समाई हुई। मैं तो कुछ भी, आप ही के कारण जब चंदन रहता है, और चंदन को कहाँ घिसते हैं? पानी में, तो पूरा का पूरा महकता है कि नहीं महकता है? तो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं, मैं पानी हूं, और जब हम दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मेरे अंग अंग में भी बास अर्थात महक, सुगंधी समा जाए। मैं भी महकने लगूंगा आपकी वजह से। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है कौन है? आप हैं। आगे। प्रभु जी तुम घन। हे प्रभु जी तुम घन हो। घन माने बादल। प्रभु जी आप बादल हो। अब बन हम मोरा। बन माने जंगल, हम माने मैं, और मोरा माने मोर। और मैं कौन हूं? तो जंगल का मोर हूं। आप बादल हैं और मैं जंगल का मोर हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चकोर पक्षी बड़ी प्रेम से चंद्रमा की ओर, चितवत माने देखता है, वैसे ही मैं भी आपकी तरफ देख रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? रविदास जी। देखिए कैसी बात है। कहते हैं कि आप बादल हैं, मैं जंगल का मोर हूं। होता क्या है, जब बादल घिरता है तो जंगल का मोर बड़ी खुशी से नाचता। तो आप बादल हैं, जब आप आते हैं तो मेरे अंदर खुशी उठती है, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं। और जैसे कोई चकोर पक्षी
चंद्रमा की तरफ बड़े प्रेम से निहारता है, देखता है, वैसे मैं भी आपकी तरफ देखता। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी, आप दीपक हैं और मैं उसमें का क्या हूं? बाती हूं। आपके घर में दिया जलता होगा, अब तो नहीं जलता है, पहले जलता था। तो क्या, उसमें तेल डालते थे, दीपक होता था शीशी का, डब्बे का, और उसमें एक ठो कपड़े की बत्ती लगाते थे। ये कह रहे हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं क्या हूं? उसका बाती हूं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति बरेगी, जलेगी, दिन राती, दिन रात जलती रहती, आप ऐसे दीपक हैं और मैं उसका बत्ती हूं, जिसकी ज्योति दिन रात क्या होती है? जलती रहती है। और प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप क्या हैं? मोती हैं। आपके अंदर चमक है, आपके अंदर गुण है। हम धागा, हम तो धागा हैं, हमारे अंदर कोई गुण, जो कुछ है आप हैं, मैं कुछ भी। लेकिन जब आप हमसे मिल जाते हैं तो मैं भी आपके कारण चमकने लगता हूं, मेरे अंदर भी कुछ न कुछ गुण आ जाते। जैसे मोती धागा में पिरोया जाता है तो वो बड़ा सुंदर लगने लगता है, उसी प्रकार मैं धागा हूं, मेरी कोई विशेषता नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। लेकिन जब आप मेरे से आके मिल जाते हैं तो मैं चमक उठता। और जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने पर सुहागा मिल जाए, वैसे हम दोनों जब मिल जाते हैं तो हो जाता है। सोने पर सुहागा का मतलब, एक तो सोना इतना सुंदर और ऊपर से सुहागा मिल जाए, अर्थात महकने लगे। सोना महकता है? नहीं महकता है। देखने में इतना सुंदर है, लेकिन जिस दिन महकने लगेगा तो उसकी सुंदरता क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। जैसे सोने पर सुहागा हो जाता है मिलने पर, अगर मिल जाए, महक मिल जाए, सुगंधी मिल जाए, तो वैसे हम दोनों हो जाते हैं। कब? जब आप हमसे मिलते हैं। अंतिम, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी, आप क्या हो? स्वामी हो, मालिक हो। हम दासा, हम दास हैं, हम आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदास ऐसी भक्ति कर रहे हैं। कैसी? कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, आप मेरे क्या हैं? मालिक हैं। अच्छा, सेवा करने वाला अपने आप को मालिक समझने लगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं तो कुछ भी। हाँ, आप जब मुझसे मिल जाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है, मैं दिन रात जलने लगता हूं, अर्थात मेरे अंदर प्रकाश हो जाता। इस प्रकार यह जो पद्य था रविदास जी का, आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया।